हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ और हानि में बहुत से बेहतरीन ट्रिक्स लेके आए हुए हैं। जिस ट्रिक्स के माध्यम से आप जिस टाइप का सवाल दे रहे हैं उसको आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। जैसे सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। और कुछ इस टाइप का सवाल आपको पूछ लिया जाता है तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ बिना लंबा चौड़ा प्रोसेस किए एकदम हॉट ट्रिक के माध्यम से इसको हम देखते ही सॉल्व कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, सवाल कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 56 रुपया है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 39, ऑप्शन डी है 35। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न में सबसे पहले आपको देखना है, ऐसे प्रश्न में आपको केवल विक्रय मूल्य देखना है। क्या देखना है? विक्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है इस प्रश्न में। विक्रय मूल्य जो गिव है फ्रेंड्स कितना है? 56। कितना दे रखा है? 56। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस सवाल को अगर हम प्रोसेस से जाए तो बहुत लंबा चला टाइम लगता है, लेकिन इतना समय हमारे पास है नहीं कि हम एग्जाम में इतना समय को दे पाएँ। तो देखिए, इसको हम बनाने के लिए पहले बेसिक ट्रिक है फ्रेंड्स। जो ट्रिक कहता है कि दिया गया जो विक्रय मूल्य है, पहले विक्रय मूल्य को देखिए और विक्रय मूल्य को ऐसे 2 फैक्टर करना है जिसका अंतर 10 हो। ट्रिक क्या कहता है फ्रेंड्स कि विक्रय मूल्य को देखकर विक्रय मूल्य को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है या ऐसे 2 फैक्टर करना है जिसका अंतर 10 होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस 56 का जो 2 फैक्टर करेंगे जिसका अंतर 10 होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? 14 गुने 4, 14 चौका 56। क्या होता है? 14 चौका 56 और दोनों का अंतर भी क्या है? 10 है। बस इतना कर लिया, आपका आंसर निकल गया। क्या करना है? विक्रय मूल्य को देखना है और विक्रय मूल्य को ऐसे 2 फैक्टर में करना है जिसका अंतर 10 आना चाहिए। तो 56 का जो 2 अंतर जिसका अंतर 10 होगा, कुछ इस तरह का जो फैक्टर है 14 गुने 4 है जिसका अंतर क्या है फ्रेंड्स? 10 है। तो बस इसमें क्या करना है, आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है तो सब छोटका को पकड़िए। इसमें बड़ा संख्या ये है और छोटा संख्या ये है, तो छोटका को पकड़ लीजिए और उसके आगे एक जीरो लीजिए, जीरो लिख दीजिए। यही हो गया फ्रेंड्स आपका क्रय मूल्य। छोटका को लिख लीजिए और इसके आगे एक जीरो बैठा दीजिए। यही होगा क्या हो? यही हो गया आपका क्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये ट्रिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 40 हो जाएगा सही। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा सवाल कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपया हो, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स आपका 50, ऑप्शन बी है 55, ऑप्शन सी है 58, ऑप्शन डी है 60। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, शायद लगता है कि आप इसे सॉल्व कर लिए होंगे क्योंकि आपको ट्रिक पता हो गया है। तो चलिए फिर देखिए क्या कहता है दूसरा सवाल। आंसर क्या है? क्रय कितना दे रखा है फ्रेंड्स? विक्रय मूल्य 60। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है फ्रेंड्स? विक्रय मूल्य दे रखा है आपका 96। तो 96 के साथ 2 फैक्टर करना है जिसका अंतर क्या होना चाहिए? 10। देखिए फ्रेंड्स, 96 का अंतर 16 और 6। देखिए दोनों का अंतर भी 10 आ रहा है और दोनों का फैक्टर क्या हो गया फ्रेंड्स? 6। तो इसमें से छोटा वाला पकड़ लीजिए, एक आगे जीरो रख दीजिए। यही हो गया आपका आंसर और यही हो गया आपका कौन? CP, कॉस्ट प्राइस मतलब या क्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्नों पे। तो एक और प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे हानि वाले को। फ्रेंड्स, आगे अगले प्रश्न पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 200 रुपया है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 105, ऑप्शन डी 110। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें लगता है कि आप सॉल्व कर लिए होंगे, देखते ही उड़ा दिए होंगे प्रश्न को। तो प्रश्न क्या कहता है? तीसरा नंबर कहता है कि इसका जो विक्रय मूल्य दे रखा है फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य कितना है? 200।
तो आपको बताया है कि 2 से कैसे फैक्टर करना है जिसका अंतर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स 10। देखिए 2 से का ऐसे 2 फैक्टर कौन है 20 और 10, जिसका अंतर क्या है 10 है। इसमें से छोटी संख्या कौन है फ्रेंड्स 10, इस पर एक 0 रख दीजिए, यही हो गया आपका क्रय मूल्य। फिर से हम चलते हैं हानि वाले पे। हानि के केस में अगर पूछ लिया जाए तब क्या होगा। देखिए प्रश्न सवाल कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 21 रुपया है, यदि इसके हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान दे रहा है, इसके क्रय मूल्य के बराबर है। पहले था लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, अब इसके हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे हानि का केस आए ना, तो इस केस में क्या करना है, काम वही करना है लेकिन तरीका अलग है। विक्रय मूल्य क्या दे रखा है इसमें, यहाँ पर फ्रेंड्स इस केस में विक्रय मूल्य कितना दिया गया आपका 21 दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काम वही करना है। हानि के केस में क्या करना है, इसको भी वही काम करना है, वही 2 फैक्टर करना है, लेकिन यहाँ पर पहले बताए थे कि फैक्टर का अंतर होना चाहिए 10, यहाँ पर फैक्टर का अंत सम यानी योगफल होना चाहिए 10। तो 21 का ऐसा 2 फैक्टर कीजिए जिसका योगफल क्या आ जाए 10 आ जाए। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 7 और 3 ऐसा 2 फैक्टर है जिसका सम यानी योगफल भी 10 हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, इसका 21 का ऐसा 2 फैक्टर 7 और 10 है और जिसका योगफल भी क्या है 10 के बराबर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर दोनों हो जाता है फ्रेंड्स 70 रुपया और 30 रुपया। मतलब हानि के केस में दोनों क्या हो जाता है क्रय मूल्य 70 रुपये और 30 रुपया। कभी कभी क्या करता है कि आपको ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप किसी एक को देख के टिक लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं इसी टाइप के एक और प्रश्न को लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक और प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 16 रुपया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 16 रुपया है, यदि इसके हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए फिर देखिए इसको हम कैसे सोल्व करें। तो इस केस में क्या दे रखा है फ्रेंड्स, आपका विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है 16 रुपया। क्या दिया गया है फ्रेंड्स 16 रुपया, ये जो है विक्रय मूल्य 16। तो देखिए फ्रेंड्स इसका 2 ऐसा फैक्टर कीजिए जिसका अंतर जिसका योगफल क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। देखिए इसका 2 फैक्टर ऐसा कौन है 8 और 2 है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, तो इसका 80p क्या हो जाएगा क्रय मूल्य 80 और 20 दोनों हो जाएगा 80 रुपये और 20 रुपये। अगर आपको ऑप्शन में केवल 80 दिया गया हो तो 80 मारेंगे, अगर ऑप्शन में केवल 20 दिया गया हो तो केवल 20, और दोनों दिया गया हो तो दोनों मार देंगे। कभी कभी क्या करता है केवल एक दिया रहता है तो केवल एक ही मारेंगे, और कभी कभी क्या करके दोनों दिया रहता है तो हमें ऑप्शन देखकर इसको टिक आउट करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के जो सवाल है आप देखेंगे तो आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले बार।